नौ दुर्गा की पौराणिक कहानी। माता दुर्गा को शक्ति, भक्ति और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब तब माँ अपने अलग अलग स्वरूपों में अवतरित होकर दुष्टों का संहार करती है। नवरात्रि का पर्व इन्हीं नौ दुर्गा को समर्पित है। हर दिन माता के एक स्वरूप की पूजा होती है और हर एक की एक विशेष पौराणिक कथा, साधना और महत्व है। आज हम विस्तार से जानेंगे नौ दुर्गा की पौराणिक कहानियां, उनका महत्व और कैसे ये नौ रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति का संचार करती है। शैलपुत्री माता की कथा। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इनका जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पौराणिक कथा। पिछले जन्म में यह सती थी जो भगवान शंकर की पत्नी थी। पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब भगवान शंकर का अपमान हुआ तो सती ने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय राज के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। ये नंदी बैल पर सवार रहती है। इनकी उपासना से साधक को स्थिरता, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी माता की कथा। दूसरे दिन पूजी जाने वाली देवी मां ब्रह्मचारिणी है। पौराणिक कथा। हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। हजारों वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत निभाने के कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाई। कहते हैं इनकी तपस्या से देवता, ऋषि, स्वयं ब्रह्मा तक प्रभावित हुए। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी आराधना से साधक को तप, त्याग, संयम और कठिनाइयों में धैर्य मिलता है। जीवन की हर बाधा दूर होती है। चंद्र घंटा माता की कथा। नवरात्रि का तीसरा दिन है मां चंद्र घंटा का। पौराणिक कथा। जब पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ तो उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया। इसी कारण इनका नाम पड़ा चंद्र घंटा। कहा जाता है कि राक्षसों के अत्याचार से देवता भयभीत थे। मां ने युद्ध के समय अपने मस्तक पर घंटानुमा अर्धचंद्र धारण कर भयंकर रूप लिया और असुरों का नाश किया। मां के 10 हाथ हैं जिसमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र है। इनका वाहन सिंह है। मां चंद्रघंटा की उपासना से भय, चिंता और नकारात्मकता दूर होती है। साधक में वीरता और साहस जागृत होता है। चौथा, कुष्मांडा माता की कथा। चौथे दिन पूजी जाती है मां कुष्मांडा। पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सूर्य और ब्रह्मांड की रचना की। इनके 8 हाथ हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से साधक को ऊर्जा, तेज और दीर्घायु प्राप्त होती है। रोग, शोक और दरिद्रता दूर होती है। पांचवा, स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती है मां स्कंद माता। देवताओं और दानियों के बीच युद्ध में भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। वे स्कंद कहलाए। मां पार्वती जब स्कंद को गोद में लेकर विराजमान हुई तो स्कंद माता कहलाई। इनका वाहन सिंह है और गोद में कार्तिकेय विराजमान रहते हैं।
इनकी उपासना से भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता भक्तों के सभी पाप नष्ट करती हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं। छठा, कात्यायनी माता की कथा। छठे दिन पूजी जाती है मां कात्यायनी। पौराणिक कथा। ऋषि कात्यायन ने कठोर तपस्या करके मां भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त किया। इन्हीं के नाम पर ये कात्यायनी कहलाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया, तब देवताओं की प्रार्थना पर माता कात्यायनी ने जन्म लिया और महिषासुर का वध किया। मां कात्यायनी की पूजा से दुष्ट शक्तियों का नाश होता है और साधक को आत्मबल मिलता है। कन्याओं के विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। सातवां, कालरात्रि माता की कथा। सातवें दिन पूजी जाती है मां कालरात्रि। पौराणिक कथा। जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब देवी ने अपना भयंकर रूप धारण किया। इस रूप में उनका वर्ण काला है, बाल बिखरे हुए हैं और वे गधे पर सवार रहती हैं। कहते हैं कि उन्होंने शुभ, निशुभ और रक्त बीज जैसे असुरों का संहार किया। मां कात्यायनी की पूजा से भय, जादू टोना और बुरी शक्तियों नष्ट हो जाती हैं। भक्त को निर्भयता और आत्मबल मिलता है। आठवां, मां महागौरी माता की कथा। आठवें दिन पूजी जाती है मां महागौरी। पौराणिक कथा। कहा जाता है कि कठोर तपस्या के कारण मां पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव की कृपा से जब उन्होंने गंगा से स्नान किया, तो उनका रंग उज्जवल और गोरा हो गया। तभी वे महागौरी कहलाई। इनका वाहन बैल है और ये सफेद वस्त्र धारण करती है। मां महागौरी की पूजा से भक्त के पाप नष्ट होते हैं, जीवन में पवित्रता और शांति आती है। अविवाहित कन्याओं को उत्तम पति प्राप्त होता है। 9, सिद्धिदात्री माता की कथा। नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाती है मां सिद्धिदात्री। पौराणिक कथा मां सिद्धिदात्री की। सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, तब उन्हें सिद्धियां मां सिद्धिदात्री से प्राप्त हुई। इन्हें सिद्धियों की देवी कहा जाता है। एक कमल पर विराजमान रहती हैं और भक्तों को 8 सिद्धियां प्रदान करती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा से साधक को सिद्धियां, ज्ञान, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। 9 दिनों की साधना और उपासना से भक्त को शक्ति, ज्ञान, भक्ति और मुक्ति चारों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि केवल व्रत या पूजन का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शक्ति और आत्म जागरण का पर्व है। मां दुर्गा के 9 रूप हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने का साहस देते हैं।